नमस्कार, जय श्री राम। तो आप सभी यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है कि हमारा जो जल्द ही 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तो राम मंदिर का फीचर्स क्या है। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखना, आपको 20 पॉइंट्स में बताएंगे कि राम मंदिर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। यानी कि टोटल 20 पॉइंट्स में लिखा है, आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, बाकी हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, तो देखते रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राम मंदिर के फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ राम जन्मभूमि। ओके, सो द मंदिर इज़ इन द ट्रेडिशनल नागर स्टाइल। फर्स्ट पॉइंट है कि मंदिर हमारा ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मंदिर किस स्टाइल में बना है, तो ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में बना है। नागर स्टाइल मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर बने हैं मोस्टली नागर स्टाइल में ही बने हैं। तो ये मंदिर भी किस स्टाइल में, नागर स्टाइल में है। ठीक, और मंदिर इज़ द 3 स्टोरीड, मतलब 3 मंजिला मंदिर है और हर फ्लोर 20 फीट का है। और टोटल इसमें 392 पिलर्स लगे हुए हैं और 44 डोर्स हैं। टोटल इसमें कितने पिलर्स हैं, टोटल आप इसमें 392 पिलर्स हैं और 44 डोर्स होंगे। ठीक, और मंदिर 3 मंजिला है, 3 स्टोरीड मंदिर है। और हर एक फ्लोर, मतलब कि 3 मंजिला मंदिर है तो हर एक फ्लोर आपका 20 फीट लंबा है। ओके, क्लियर। द मंदिर हैज़ अ लेंथ ऑफ 380 फीट। मंदिर का लंबाई कितना है, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए तो 380 फीट का है लंबाई, और चौड़ाई है 250 फीट और हाइट है 161 फीट। ये तो हो गया बेसिक डिटेल। अभी इन द मेन सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, कोई भी मंदिर का सैंक्टम सैंक्टोरम उसको बोलते हैं जहाँ पे जिस भगवान के लिए वो मंदिर बना है, जहाँ पे उनकी स्थापना की जाती है, उसको बोला जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं। देर इज़ अ चाइल्डहुड फॉर्म ऑफ द भगवान श्री राम, मतलब कि जो मूर्ति लगी हुई है वो भगवान श्री राम के बचपन की मूर्ति लगी हुई है, जिसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। वो सैंक्टम सैंक्टोरम में लगी हुई है। ठीक, तो ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति लगी हुई है, ये सैंक्टम सैंक्टोरम में जो मूर्ति लगी हुई है, ये भगवान श्री राम जी के बचपन की मूर्ति है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये है बचपन की मूर्ति। ओके, चलिए ठीक। हाँ, अभी एक चीज़ और है कि इस पूरे मंदिर में 5 मंडप बने हुए हैं। कितने मंडप बने हुए हैं, 5 मंडपास। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें 5 मंडप बने हुए हैं। एक है नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, और एक है सभा मंडप, और एक है प्रार्थना एंड कीर्तन मंडप। ओके, तो टोटल 5 मंडप इसमें बने हुए हैं। और जो पिलर्स हैं, ये जो अगला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, स्टेचू ऑफ डिआइटीज गॉड्स एंड द गॉडेसेस अडॉर्न द पिलर्स एंड द वॉल्स। तो मंदिर का जो पिलर्स है और दीवारें हैं उनमें भगवान देवी देवताओं की मूर्ति काढ़े गए हैं, मतलब उनमें मूर्ति बनाए गए हैं। जो पिलर्स हैं या जो मंदिर का दीवार है उस पर भगवान देवी देवता का मूर्ति बनाया गया है। ठीक, एंट्री इज फ्रॉम द ईस्ट असेंडिंग 32 स्टेयर्स थ्रू द सिंह द्वार। और जो मंदिर का मेन एंट्री है, जो मंदिर का मेन एंट्री है वो पूर्व से होता है, यानी कि ईस्ट से होता है। मंदिर का एंट्री होता है आपका ईस्ट से 32 सीढ़ी चढ़ने के, सिंह द्वार से 32 सीढ़ी चढ़ने के बाद। यानी कि अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं या मंदिर में एंट्री करना है तो हमको ईस्ट साइड से जाना होगा 32 सीढ़ी चढ़ने के बाद, और जिस द्वार से हम मंदिर में एंटर करेंगे उसका नाम है सिंह द्वार। क्लियर, ठीक। और बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए जो या डिसेबल्ड लोग हैं या जो सक्षम नहीं है वहाँ तक ऊपर तक पहुँचने में, तीनों फ्लोर तक पहुँचने में, उनके लिए लिफ्ट का भी प्रोविज़न किया गया है, लिफ्ट भी बनाया गया है उस मंदिर में। ठीक, और मंदिर के चारों ओर, मंदिर के आसपास एक प्रकोटा बनाया गया है। प्रकोटा मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल बनाया गया है, जिसका लेंथ है 732 मीटर्स। ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। द प्रकोटा विद द लेंथ ऑफ 732 मीटर्स एट द विड्थ ऑफ 14 फीट सराउंडिंग द मंदिर। ओके, द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंपाउंड देयर आर द 4 मंदिर्स। और इस कंपाउंड के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। एक मंदिर आपका डेडिकेटेड है
सूर्यदेव का मंदिर है, एक भगवती देवी का मंदिर है, एक गणेश भगवान का मंदिर है और एक शिव भगवान का मंदिर है, एक कंपाउंड के चारों ओर, चारों कोनों में। इन द नॉर्दर्न आर्म इज अ मंदिर ऑफ माँ अन्नपूर्णा, और उत्तरी भाग में माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, और साउथ दक्षिणी भाग में हनुमान जी का मंदिर है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम राम मंदिर की डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। मंदिर के पास में एक ऐतिहासिक सीता कूप है। क्या है? ऐतिहासिक सीता कूप है, जो कि बहुत ही समझ लीजिए पुराने ज़माने से वहीं पे है, वहाँ पे आज भी है। ठीक। और राम मंदिर जन्मभूमि में प्रपोज्ड मंदिर जो है, प्रपोज्ड मंदिर जो मंदिर बनाए जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाया जाएगा, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर बनाया जाएगा, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर बनाया जाएगा, महर्षि अगस्त्य का मंदिर बनाया जाएगा, निषाद राज, माता सबरी और भी कई सारे देवी देवताओं का मंदिर बनाया जाएगा। ठीक। साउथ वेस्टर्न पार्ट में, अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स at the Kuber Tila, the ancient मंदिर of the भगवान शिव has been restored along with the installation of the जटायु। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में जहाँ कुबेर टीला है, वहाँ पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जिसे रिस्टोर किया गया है। उसके साथ ही जटायु का भी स्थापना किया गया, जटायु की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे ध्यान में रखना है हमें, कि नो आयरन इज यूज्ड एनीवेयर इन द मंदिर, यानी कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ पत्थर से बना है। ठीक। और अगला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ मंदिर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद द 14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट, गिविंग इट द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिफिशियल रॉक। तो जो मंदिर का फाउंडेशन रखा गया है वो 14 मीटर मोटे आरसीसी से बनाया गया है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बनाया गया है, जो एक तरह का आर्टिफिशियल पत्थर होता है। ठीक। जो आरसीसी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, उसी से बनाया गया। इसका बेस, फाउंडेशन जो रखा गया है, जो बेस रखा गया है वो आरसीसी का है, 14 मीटर मोटा है। फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ग्राउंड मॉइस्चर 21 फुट हाई प्लिंथ हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द ग्रेनाइट। और मॉइस्चर यानी कि नमी से बचने के लिए, नमी से बचने के लिए क्या किया गया है? नमी से बचने के लिए 21 फुट का ऊंचा प्लिंथ बनाया गया है, ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करके। क्लियर? द मंदिर कॉम्प्लेक्स हैज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई फॉर द फायर सेफ्टी एंड इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन। तो ये भी क्लियर हो गया आपका कि वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और इस वाटर सप्लाई है, फायर सेफ्टी के लिए वाटर सप्लाई है, इसका अपना पावर स्टेशन है मंदिर का। ठीक। A pilgrims facility centers with a capacity of 25,000 people is being constructed। और भक्तों के लिए, वहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए 25,000 से अधिक क्षमता का, लगभग 25,000 तक की क्षमता का एक पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। ये क्या क्या देगा? वहाँ पे क्या कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी? वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी और भी कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। The complex will also have a separate block with bathing area, washrooms, wash basin, open taps, etc. तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक। अब अगला पॉइंट में देखते हैं कि द मंदिर इज बीइंग constructed entirely using the Bharat's traditional and the indigenous technology. It is being constructed with the particular emphasis on the environmental water conservation, with 70% of the 70-acre area being left green. तो सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर को बनाने में इन्वायरमेंट का भी बहुत ध्यान रखा गया है, और इस मंदिर के टोटल एरिया का 70% को हरा भरा रखा गया है। तो ये था पूरा 20 पॉइंट में डिटेल हमारे राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में। अगर समझ में आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप यहीं से इसको रोक करके पढ़ सकते हैं स्क्रीन को। एक अभी मैंने रोक के रखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 सेकेंड, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं आगे जाता हूँ, 15 पॉइंट तक मैंने रोक के रखा था, अभी ये बचा है आपका बाकी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है पूरा डिटेल मंदिर के बारे में, और ये सारा डिटेल हमने जो ऑफिशियल ट्रस्ट है जो राम मंदिर को बनवा रहा है, राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट,
उनके पेज से लिया गया है। तो ये ऑफिशियल है, ये ऐसा नहीं है कि सब मन किसी के दिमाग से उठा लिया गया, ये ऑफिशियल है। तो ये इस पूरा डिटेल मंदिर के बारे में आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, और ये 99% उम्मीद है कि प्रीलिम्स 2024 एंड मेंस 2024 में इसके बारे में ज़रूर चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और मिलते हैं अगले एक अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू।